हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईआईटी जैम 2018 के इस सॉल्यूशन सीरीज़ में। और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ सेक्शन ए। ये प्रॉब्लम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से है। आइए सबसे पहले इसको रीड करें। लेट जी बी अ ग्रुप सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी दैट एफ सच दैट जी टू जेड 2 to 1 is a homomorphism implies fg is equal to 0 for all g belongs to g. Then a possible group of g is। तो हमारे पास देखिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम एक नोट पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग और फिर हम उसको समझेंगे कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आइए सबसे पहले ये दो इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर नोट हमें बताता है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म from Zn to Zm is given by GCD of M and N। सेकेंड नंबर नोट हमें बताता है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है। सेकेंड नंबर नोट हमको बताता है कि इफ़ G1 and G2 be two groups then there always exists a group homomorphism F from G1 and G2 given by Fg is equal to 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कोई से भी दो ग्रुप ले लें, कोई से भी, उन दोनों के बीच में ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हमेशा होगी। इस होमोमॉर्फिज्म को कहते हैं ट्रिवियल, जहाँ पर आप सारे के सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो पर मैप कर देते हैं, तो ये एक होमोमॉर्फिज्म बन जाती है। ज़ीरो क्या है इसमें? आइडेंटिटी ऑफ G2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ज़ीरो ऐसा नहीं है कि ज़ीरो रियल नंबर वाला ज़ीरो है। G2 के अंदर जो आइडेंटिटी होगी वही ज़ीरो है। चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ, वेयर ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी। ये जस्ट एक सिंबल है, सिंबल ऑफ आइडेंटिटी इन G2। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई से भी दो ग्रुप ले लो, हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म होगी ही होगी, और उसका नाम है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, जिसमें हर एक एलिमेंट को डोमेन स्पेस के कोडोमेन में हम आइडेंटिटी पे मैप करा देंगे। ये नोट है हमारा। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है G सच दैट क्या रहा है कि एक होमोमॉर्फिज्म अगर हम G से Z2 to 1 पर डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आ जाती है। इसका मतलब दोबारा से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। आपके पास G एक ऐसा ग्रुप है सच दैट आप एक होमोमॉर्फिज्म अगर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं G से Z2 to 1 पर, तो वो रिजल्ट आता है कि वो हमेशा ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ही होगी। तो आप ये बात जानते हैं कि दो ग्रुप्स के बीच में हमेशा ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होती ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम G से Z2 to 1 पर हम होमोमॉर्फिज्म देख रहे हैं तो वो एक ही आने वाली है। क्या मतलब निकला? क्वेश्चन से आप ये इंप्लाई कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन होमोमॉर्फिज्म बिटवीन G एंड Z2 to 1। ऐसा नहीं हो सकता कि G से Z2 to 1 पर जाने वाली कोई और होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए जो नॉन ट्रिवियल हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। अब आपको पता लग चुका है कि G और Z2 to 1 के बीच में सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। और अब आप देखिए जो गिवन ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे किस टाइप के हैं? वो सारे के सारे Zn टाइप के हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो आपका M है 2 to 1। आपको चेक करना है कि आपका N कितना आएगा, ये आपको चेक करना है। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना होता है, GCD ऑफ M और N। अब आपको ये मालूम है कि सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म होगी। इसका मतलब आपको N फाइंड आउट करना है सच दैट आपके पास N और 2 to 1 का GCD कितना आ जाए? 1 आ जाए। अब आपके लिए ये एक्सरसाइज मैं छोड़ देता हूँ। अगर आप N को 21 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आप 21 और 2 to 1 का GCD निकाल के आप देख लेना खुद ही से, आपका GCD इनमें क्या आएगा चेक करते हैं। चलिए मैं चेक कर ही देता हूँ, एक्सरसाइज नहीं छोड़ता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 51 है उसको 3 डिवाइड करता है और 3 2 to 1 को भी डिवाइड करता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 to 1 और 51 का GCD 1 आ जाए, बिकॉज 3 तो उन दोनों का कॉमन फैक्टर मिल ही रहा है, तो 1 तो कभी नहीं आ सकता GCD। तो ये केस एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली आप 91 को देखिए, 3 इसको डिवाइड कर रहा है
तो आई एम सॉरी, वो पहले मिस्टेक से मैंने लिख दिया था 3 2 2 1 को डिवाइड नहीं करता है, मुझे लगा 3 2 2 1 को डिवाइड करता है, पर वो गलत था। यहाँ से आप देख लेते हैं 17 51 को डिवाइड करता है और 17 2 2 1 को भी डिवाइड करता है, आप चेक कर सकते हैं। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि GCD ऑफ n एंड 2 2 1 1 नहीं आ सकता। तो फर्स्ट गलत हो गया। सिमिलरली आप सेकंड को भी गलत कर सकते हैं, थर्ड को भी गलत कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको मालूम हुआ कि जो GCD ऑफ 21 होगा एंड 2 2 1, यहाँ से हमें मालूम पड़ा GCD ऑफ 21 एंड 2 2 1 ये आपका आएगा 1। ठीक है, बिना बाकी ऑप्शंस को देखे भी आप इस चीज़ को पता लगा सकते हैं डायरेक्टली कि GCD 1 आएगा या नहीं आएगा। ये बेसिक सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से फाइनली प्रूफ हुआ कि Z21 और Z221 के बीच में हमेशा आपके लिए क्या होगा, GCD 1 होगा, जिस वजह से उनके बीच में सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर पाएगी। और कभी भी ऐसा हो दो ग्रुप्स के बीच में एक ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है तो वो कौन सी होमोमॉर्फिज्म होगी, वो ट्रिवियल ही होगी, क्योंकि ट्रिवियल हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे इस तरीके से। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस प्रॉब्लम में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, कमेंट के थ्रू, और अगर आपकी कोई और डिफरेंट प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू।